जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है बहन के सपने को भाई ने किया पूरा। रविवार का दिन था। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातों को सोचकर वह उसे फिर से ताजा कर रही थी कि कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक की इससे बड़ी क्या चाह हो सकती है, वो भी तब जब वो स्कूल में थी। तभी उसकी माँ ने उसकी मीठी यादों में खलल डाल दिया। उसकी माँ ने कहा, तुम अभी भी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? नैना ने कहा, हाँ, मैंने कंसर्ट से पहले ही, अपने प्रोग्राम से पहले ही अपना पूरा होमवर्क खत्म कर लिया था। तब नैना की माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने एक काम में लग गई। इसी बीच नैना का बड़ा भाई रवि उसके कमरे में आया और बोला, तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तुम बहुत बड़ी सितार वादक बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तभी नैना ने बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। माँ चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तभी उसका भाई कहता है, तुम जो कह रही हो वो बात बिल्कुल सही है। तभी नैना ने कहा, भाई, आप जो कह रहे हो कि तुम एक दिन बहुत बड़ी सितार वादक बनोगी, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तभी उसके भाई ने कहा, तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, अपने सितार सीखने के लिए भी और अपनी पढ़ाई के लिए भी। चिंता मत करो, एक न एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए रवि की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता था कि कैसे स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसने जीत हासिल की थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो नैना के चेहरे पर मिली जुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब उसे कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन ब दिन नैना को लग रहा था जैसे उसके सपने
अब उससे दूर होते जा रहे हैं। अब रवि उसके कमरे में आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेहतर ग्रेड आए हैं तो वो नैना को बधाई देते हुए कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगी। नैना ने कहा, थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपने को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तभी रवि ने कहा, हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बजाओ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह नैना को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितार रखा हुआ था। सितार के पास एक नोट भी था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग, बजाना कभी बंद मत करो। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट में सितार देने के लिए रवि काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। रवि ने कहा, ये सितार तुम्हारे लिए है। इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने सितार सिखाने वाले की भी व्यवस्था कर दी। यह सब देख नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ जाहिर कर दिया। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा कि तुम मुझे अपने कंसर्ट की फ्री टिकट देकर इन चीज़ों का भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर नैना के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। तो ये कहानी यही बताती है कि माता पिता के बाद एक भाई ही होता है जो अपनी बहन की इच्छाओं को पूरी करने की हर कामयाब कोशिश करता है। वो यही सोचता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, जो अपने सपने मैं पूरे नहीं कर पाया, वैसा मेरी बहन के साथ ना हो। वो अपने हर सपने को पूरा करें। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई हो। राधे राधे।